आरोग्यम। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है हमारी नींद, और अगर ये नींद पूरी ना हो पाए तो इससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे हम इंसोम्निया कहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं अनिद्रा यानी इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया एग्जैक्टली क्या है, ये जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि निद्रा यानी नींद हमारे हेल्थी जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये निद्रा भूतधात्री यानी सब जीवों का रक्षण करने वाली है। इसी की वजह से हमारे शरीर में बल भी रहता है, इसी की वजह से हमारे जो शक्ति है वो भी रहती है, बुद्धि स्मृति ये सब चीज़ों के लिए। और अपने जो भी हम लोग खाते पीते हैं तो उसका ठीक से पोषण शरीर का अगर होना है तो उसके लिए भी नींद की आवश्यकता है। तो नींद अगर ठीक से हो जाती है तो शरीर अपने खुद को रिपेयर करता रहता है। जब भी हमें कुछ पूरे दिन भर की थकान है वो निकलने के लिए नींद की बहुत आवश्यकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर पूरे दिन का काम अगर आपको ठीक करना है जी, तो उसके पहले वाले दिन की नींद अगर आपकी ठीक से हो जाती है तो आप पूरा उत्साह से काम कर सकते हो। अगर नींद नहीं आती है तो बहुत रोगों का कारण भी हो सकता है। तो इसके लिए अनिद्रा, जिसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, वो अनिद्रा बहुत रोगों का कारण हो सकती है और निद्रा बहुत रोगों को ठीक कर सकती है। जी डॉक्टर, जैसे कि हम देखते हैं कि नींद ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी हमें बहुत सारी टेंशन हो गई या फिर हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो तो हमें नींद नहीं आती। तो हम ये कैसे डिफाइन करें कि हमें जो नींद ना आने की समस्या हो रही है वो टेम्पररी है या फिर हमें अनिद्रा की समस्या हो रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नींद ठीक से हो नहीं रही है, बहुत दिनों से हमें अनिद्रा हो रही है, तो ये कभी कभी सिर्फ किसी चीज के वजह से होता है कि किसी को परीक्षा एग्जाम्स है तो उस वक्त नींद नहीं आती है, बहुत स्टडी करना है तो उस वक्त नींद नहीं आती है, किसी को किसी जगह पे जाना है जल्दी उठना है तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। ये सब चीज़ों के साथ में किसी की शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो उस वक्त भी ये नींद की समस्या हो सकती है, लेकिन वो टेम्पररी है या हमेशा वाली है, इसे अगर देखना है तो अगर जो भी नींद नहीं आ रही है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको ये समस्या दे रही है कि आपको कितना भी आप कोशिश करो, आप अपने बिस्तर पे लेटने के बाद भी आपको घंटे घंटे भर वहाँ पे सिर्फ आप एक जैसे कहते हैं कि करवटें बदलते रहते हैं या फिर मन में विचार चलते रहते हैं या फिर बार बार उठ के कुछ अगर खाने पीने के लिए तो वहाँ पे जाना है, बहुत सी चीजें होती है कि जो आप नींद ना आने की वजह से करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो और 3 हफ्ते तक ये सब लगातार सिलसिला चल रहा है तो उसका मतलब है आपको शायद अनिद्रा की बीमारी जुड़ चुकी है। और अगर किसी को नींद आती है तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ बिस्तर पे लेट गए और तुरंत दूसरे मिनट में उनको नींद आ जाती है, किसी को थोड़ी देर रुकना पड़ता है। तो अनिद्रा में आप कितनी भी कोशिशें करो फिर भी उसको घंटों घंटों तक वहाँ पे नींद नहीं आती है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये निद्रा नाश की उसे बीमारी हो चुकी। जी डॉक्टर, इसके क्या कारण होते हैं? मतलब अनिद्रा की समस्या है जो टेम्पररी है तो वो हमें पता ही है कि छोटी छोटी चीजें होती है जिनके ऊपर हमें स्ट्रेस आता है या फिर कुछ टेंशन रहता है तो हमें नींद नहीं आती। लेकिन अनिद्रा की जो ये बहुत समय तक चलने वाली समस्या है उसके एग्जैक्टली कारण क्या हो सकते हैं? कुछ शारीरिक बीमारियां भी हो सकती है कि जिसकी वजह से नींद उड़ जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़ी बीमारी अगर घर में किसी को हो गई है तो उसकी वजह से चिंता होने लगती है और ये चिंता होने की वजह से हमारे नींद उड़ जाती है। जैसे मजाक में तो हम लोग कहते हैं कि किसी को दिल का कुछ रोग लग गया तो उसकी वजह से उसकी नींद उड़ जाती है, लेकिन असल में कुछ बीमारियों की वजह से सच में ये नींद उड़ जाती है। और ये उड़ जाती है इतना कि 2-2 3-3 दिन तक ये आदमी सोते नहीं है और उन्हें
कितना भी आप कोशिश करो, दवाइयाँ खिलाओ, कुछ भी करो, फिर भी उनको शांति से नींद नहीं आती। डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। हमारे उंगली पर स्क्रॉल पर चीजें आ रही है, तो कई बार ऐसे भी देखा है कि लोगों को नींद आती है पर वो स्क्रॉल करने की इच्छा जो होती है वो उनकी कम नहीं होती, और बाद में ऐसा समय आ जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों स्क्रॉल कर रहे हैं। हम एडिक्शन की तरह वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और उनका नींद का जो समय है वो घटता जाता है और उन्हें नींद आना बंद हो जाता है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? जैसा हम लोग देखते हैं कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे भी नींद उड़ाते हैं। जी। को इतनी अंदर से उत्सुकता है कि मैं घर में, जैसे पिताजी और माँ देर से आते हैं तो उसके साथ में उनके साथ में खेलना है। जी। अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए छोटे-छोटे बच्चे भी नींद उड़ाते हैं और 12-12, 1-1 बजे तक नहीं सोते हैं। जी। सिर्फ उनमें इतना है कि जब भी वो सो जाते हैं तो उसके बाद में 7-8 घंटे वो वैसे भी सोते हैं। तो उनके लिए ये बीमारी हम लोग कह सकते हैं कि वो कॉम्पेंसेट करके आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अपने पास स्टोरेज जैसा है कि मैंने 10 दिन तक नींद नहीं ली, इसके लिए मैं 4 दिन तक सोया रहा हूँ, तो वो नहीं होता है। तो नींद ना होने की वजह से जो भी अंदर का नुकसान है, उसे साथ में इतना नींद लेने के बाद में उसे कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको नींद ना आ रही हो तो पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे पहचानने के बाद अगर आपको उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना है, जैसे कहा जाता है कि कितनी नींद ज़रूरी है हर एक को, तो प्रकृति के हिसाब से हर एक को कम से कम 4 से 5 घंटा नींद की ज़रूरत है। कम से कम इसलिए क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग रहती है। कुछ लोग हैं जो 2.5 घंटे के लिए भी सोने के बाद उनके शरीर के ऊपर असर नहीं होता, उन्होंने खुद को उस तरीके से ढाला हुआ रहता है। तो ज़ीरो स्लीप की तरफ भी कुछ लोग कोशिश करते हैं। ज़ीरो स्लीप यानी सोना ही नहीं है, लेकिन वो अलग तरीके के कारणों के लिए उनको वो करना है, तो वो स्पेशल केसेस है। लेकिन नॉर्मल आदमी को देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 घंटा नींद की ज़रूरत है। 6 से 7 घंटे अगर आप नींद लेते हो तो एप्रोप्रिएट कहा जाता है। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो ज़्यादा सो रहे हो। तो इसके लिए आपको 6 से 7 घंटा नींद पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तो आपका शरीर का जो रिपेयर वर्क है अंदर शरीर जो करता रहता है उसके लिए भी वो पर्याप्त है। आपको अगर किसी भी अच्छे काम के लिए शरीर को तैयार करना है तो उसके लिए भी 6-7 घंटे की नींद की आवश्यकता है। और एग्जाम टाइम्स में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को नींद कम होती है, उनके साथ में माँ बाप की भी नींद कम होती है। उम्र के हिसाब से भी नींद का प्रमाण जो है वो बदलता जाता है। 7-8 घंटे की नींद बच्चों को या फिर एडोलसेंट एज तक ठीक है, उसके बाद में वो 6-7 घंटे पे आ जाती है। और थोड़े से सीनियर सिटीजन्स में 4 से 5 घंटा भी नींद उनको काफ़ी हो जाती है। तो ये एज के हिसाब से देखा जाएगा, अपनी आवश्यकता के हिसाब से देखा जाएगा, तो ये प्रमाण बदलता है। लेकिन बेड पे जाने के बाद में, बिस्तर पे जाने के बाद में 10-5 मिनट में अगर जिसको नींद आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जितनी भी नींद है उतनी पर्याप्त है। और नींद ठीक से नहीं हो रही है या हो रही है, इसका एक प्रमाण ये भी है कि सवेरे उठने के बाद में आपको फ्रेश लगना चाहिए। जो भी काम है उसमें मुझे रुचि आनी चाहिए, तो वो नींद पर्याप्त है ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये डिपेंडेबल है, वेरिएबल है, लेकिन ये सब चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 घंटे से लेके 7 घंटे तक की नींद और उठने के बाद में फ्रेश लगना, ये उसके लिए साधारण नींद है और वो नींद का बीमार नहीं है। जी डॉक्टर, अभी जैसे आपने बताया कि उम्र के हिसाब से या फिर हर एक व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से उसकी नींद की जरूरत अलग अलग होती है, तो इंसोम्निया होने की जो संभावना है वो भी क्या उम्र के हिसाब से बदलती रहती है? हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कि नींद आती है लेकिन उड़ाते हैं, और जिसको कोशिश करके भी नींद नहीं आती है, तो ये 2 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। लेकिन फिर भी अगर नींद के लिए अगर हम लोग सोचेंगे कि जरूरत है लेकिन फिर भी नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। एज कुछ भी हो, उसके बाद में उसे दूसरे दिन फ्रेश नहीं लगता है तो उसका मतलब है इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या तो वो देर से जाग रहा है या फिर खंडित निद्रा है। और आजकल हम लोग ये भी देखते हैं कि जो स्नोरिंग और उसके साथ में हम लोग कहते हैं कि उसको अंदर सांस लेने की बीमारी,
जिसे हम लोग एक अलग तरीके से उसके ऊपर उपाय भी करते हैं। तो ये चीज अगर हमने देखी तो उनको अगर हमने ठीक से नींद आने के लिए कुछ कोशिश नहीं की तो उनको बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो इसके लिए जितना भी हो सकता है डॉक्टर के पास से आप समझ लो कि आपको नींद की बीमारी में भी, इंसोम्निया में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि देर से नींद आना, खंडित निद्रा बोलते हैं, या फिर पूरे टाइम तक उसको नींद नहीं आ रही है, या फिर रात को जो भी जागता है तो दिन में वो ऑफिस में जाके सोता है जी। तो ये सब चीजें अगर हम लोग एक साथ में जोड़े तो कह सकते हैं कि अनिद्रा या निद्रानाश या इंसोम्निया, ये सब चीजें अगर आपको ठीक करनी है तो पर्याप्त रूप से उसके ऊपर आपको इलाज करना है। खाने पीने से लेके आपको बिहेवियरल चेंजेस से लेके बहुत सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, तो ही आप इसमें से बाहर आ सकते हो। और इसके लिए जो भी उपाय है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है, हम लोग आगे देखेंगे। जी डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने अनिद्रा के बारे में बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में ऐसे कौन से उपाय हैं जो बताए गए हैं अनिद्रा के लिए और वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। ये हम जानेंगे।